गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कि मेरे मदर की डेथ होने के बाद मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरा पेरेंटल हाउस में भेज दूँ, जो जिसके मैं अपने ब्रदर के साथ रहता हूँ, मिक्स फैमिली में, मैं और मेरे ब्रदर। मैं ऐसा सोच रहा था कि हम दोनों मकान बेच दें और अलग अलग रहें। मैंने कुछ समय बाद ऐसा फील किया कि मेरे बच्चे को मेरा भाई घुमा रहा था, मेरी मेरी बेटियों को मेरा ब्रदर देख रहा था, मैं भी उसके बच्चे देख रहा था। हमने ये सोचा कि ये तो बच्चे एक दिन पढ़ाई करके बहुत आगे चले जाएंगे और हम लोग बूढ़े हो चुके होंगे, तब हम फिर वापस आके एक साथ ही रहेंगे, तो इससे बेटर है कि हम अलग हो ही नहीं, हम एक साथ इसी घर में रहें। थोड़ा हमने सुधरवा लिया और कॉमनली हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया कि आप वहाँ रहना, मैं यहाँ रहूँगा, या ऊपर नीचे रह लेंगे, जैसे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, बट हम इकट्ठे रहते हैं। तो कभी भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे ब्रदर देख रहा होता है, या कभी ब्रदर बाहर होता है तो मैं देख रहा था, और हम कॉमनली चीज़ों को, घर की चीज़ों को देख रहे होते हैं, और परिवार में शक्ति बनी रहती है काफ़ी। पिताजी की भी याद कम आती है जब ब्रदर रहते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है बड़े भाई के साथ, ऐसा नहीं है। और चाहे आप कितनी समझदार हो, लेकिन आप, हाँ भाई साहब जैसे आप बोलो, भाई साहब जैसे आपको ठीक लगे कर लो। थोड़ा उसको पहला कदम उसको रखने दो, अगर उस पर जैसा रहता है और आपको लगेगा कि हाँ, मतलब अब आने वाले टाइम में आपका पैसा कम नहीं आएगा। शक्ति कितनी है, शक्ति कहाँ से आती है? काउंट से। काउंट, आप कितने हो, आप कितने हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये काउंट होता है। काउंट शक्ति है, पैसा शक्ति नहीं है। पैसा तो आप बुढ़ापे में शायद बैंक से भी ना निकाल पाओ, अगर आपके भतीजे, आपके बच्चे नहीं हो तो। वही तो बैंक से पैसा निकाल के अस्पताल में जमा कराएंगे। अपनी शक्ति को नहीं भूलना। शक्ति पैसा नहीं है, शक्ति परिवार है। एक साथ एक ही फैमिली में एक ही जगह रहना है, और थोड़ी बहुत उनसे एडजस्टमेंट करना है। थोड़ी बहुत ये भी होता है, बिल वगैरह देना है, कॉमनली दे दिया, बिल को बड़ा करके रखना है। थोड़ी बहुत सह लेनी है। बाहर रहोगे फ्लैट में, पड़ोसी की भी तो सहोगे, इससे बढ़िया अपने भाई की सह लो। और कोई समस्या है तो बैठ के बात कर लो। अपनी तरफ से तो यही कोशिश रखना कि हाँ भाई, वाइफ ने कह दिया हम फ्लैट ले लेंगे, घर को बेच दो, बड़ी बदनामी होती है कॉलोनी में। उनका घर था, देखो बिक गया। हमें ऐसा नहीं करना है। देखना, जब 55-60 साल उम्र होगी तो फिर याद आएगी बच्चों की, भतीजों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, जिनके आज हम फ़ोन नहीं उठाते या सोचते बिल्कुल अलग हों, अलग रहेंगे जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और एक दिन सच में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। ऐसी गलती नहीं करना है, कॉमनली रहना है, सब अपने ही हैं, सब पे ट्रस्ट करना है। और साथ में ये बच्चे, नया कंसेप्ट हुआ एक एक पैदा करो, ये बच्चे भी कुछ नहीं कि दो दो तीन तीन पैदा करो जी, कुछ इशू नहीं है। गरीबी में पल जाएंगे, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो आपको बहुत बड़ा सहारा होगा। ओके, थैंक यू।